चैत्र पूर्णिमा का व्रत चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। चैत्र पूर्णिमा पर भक्त पवित्र स्नान करते हैं और दान करते हैं और व्रत रखते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का काफी महत्व है। इस बार चैत्र पूर्णिमा की तिथि 23 अप्रैल को सुबह 03:25 बजे शुरू होगी और 24 अप्रैल को सुबह 05:18 बजे समाप्त होगी। ऐसे में चैत्र पूर्णिमा का पवित्र स्नान और व्रत 23 अप्रैल को किया जाएगा। आइए जानें इस दिन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। भाग्य में वृद्धि के लिए चैत्र पूर्णिमा पर करें इन 5 चीजों का दान। चावल। चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र स्नान करने के बाद आप चावल का दान कर सकते हैं। आप चाहें तो दूध, चावल और चीनी से बनी खीर भी दान कर सकते हैं। सफेद वस्त्र। अगर आप चैत्र पूर्णिमा के दिन सफेद वस्त्र का दान करते हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा के दोष दूर हो जाएंगे। चांदी। चंद्रमा की शुभ धातु चांदी है। चैत्र पूर्णिमा पर आप चाहें तो अपनी क्षमता के अनुसार चांदी का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोती का दान भी कर सकते हैं। सफेद फूल। चैत्र पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा में सफेद फूलों का प्रयोग करें और सफेद फूलों का दान भी कर सकते हैं। दूध और दही। ये दोनों वस्तुएं भी चंद्रमा से संबंधित हैं। चैत्र पूर्णिमा पर स्नान के बाद आप दूध, दही, शंख आदि का दान कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भक्त चैत्र पूर्णिमा पर इन चीजों का दान करते हैं तो चंद्रदेव या चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। इससे उनके जीवन में अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सुख समृद्धि भी कई गुना बढ़ जाती है। यह भी माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष होता है वे भी इन वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जिससे उनकी कुंडली से यह दोष दूर हो जाता है। दान करते समय रखें इन बातों का ध्यान। एक दान हमेशा उस व्यक्ति को करें जो जरूरतमंद है। यदि आप किसी गरीब या रोगी व्यक्ति को धन देते हैं तो वह उस पैसे का उचित इस्तेमाल करेगा। 2 दान हमेशा उदार एवं शुद्ध मन से करें। किसी को दान देते समय उसे यह जताकर दान नहीं देना चाहिए कि आप उसकी मदद करके उस पर अपना एहसान जता रहे हैं। 3 जिस किसी भी व्यक्ति को दान दे रहे हों वह आपका दान पाकर जरा भी स्वयं को हीन न समझने पाए। संभव हो तो हमेशा गुप्त दान करें ताकि मदद पाने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई संकोच न हो। 4 अपनी इच्छा के मुताबिक दान करने से बेहतर है कि आप दूसरों की जरूरत के अनुसार दान दें। 5 यदि किसी के पास बहुत कम पैसे हों और वह उसमें से भी किसी की मदद के लिए दान देने की भावना रखता है तो निश्चित मानिए अपने वह बहुत बड़ा दान माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के उपाय। ज्योतिष शास्त्र में चैत्र पूर्णिमा को लेकर कई उपाय बताए गए हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। 1 जो लोग कर्ज तले दबे हैं या जिनको धन संचित करने में परेशानियां आ रही हैं वो तुलसी के पेड़ के सामने दीपक जलाने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो समस्याओं से मुक्ति सकती है। 2 हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा बेहद फलदायी मानी गई है। चैत्र पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। फिर 21 बार इस पेड़ की परिक्रमा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रह दोष से छुटकारा मिलता है और अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। 3 चैत्र पूर्णिमा पर करें इस यंत्र की पूजा। चैत्र पूर्णिमा पर श्री यंत्र की पूजा का बहुत महत्व है। श्री यंत्र को मां लक्ष्मी का प्रतीक कभी माना जाता है। ऐसे में अगर आप इस शुभ अवसर पर धन की देवी मां लक्ष्मी के साथ श्रीयंत्र की पूजा करते हैं तो आपके लिए यह लाभदायक होगा। मान्यता अनुसार इससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और साथ ही कार्यक्षेत्र में कोई रुकावट नहीं आती है। इसके अलावा घर की तिजोरी में हमेशा पैसा भरा रहता है। 4 चैत्र पूर्णिमा पर करें इस मंत्र का जाप। चैत्र पूर्णिमा पर स्नान, ध्यान और वैदिक मंत्रों के जाप का विशेष महत्व है। ऐसे में इस दिन वैदिक मंत्रों का जाप और स्नान ध्यान करें। ऐसा करने से मानसिक तनाव दूर होता है और पैसों की सभी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस शुभ अवसर पर स्रास्री स्रों सह चंद्रम से नमः क्ली सोमाय नमः इन वैदिक मंत्रों का जाप बेहद लाभकारी माना जाता है।
5 चैत्र पूर्णिमा के दिन अगर आप भगवान शिव, विष्णु और हनुमान जी के मंत्रों का जप करते हैं तो भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होता है। आपके बिगड़े काम भी बनने लगते हैं और मानसिक परेशानियों से आपको छुटकारा मिलता है। 6 चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सफेद मिष्ठान और खीर आपको माता को अर्पित करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय आपकी सारी आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकता है। 7 चैत्र पूर्णिमा के दिन अगर आप चंद्रमा को जल में शक्कर, सफेद फूल, अक्षत मिलाकर अर्घ्य देते हैं तो मानसिक स्थिरता आपको प्राप्त होती है। ये उपाय करने से भाग्य का सहयोग भी आपको प्राप्त होता है और धनधान्य की भी वृद्धि होती है। 8 चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी आती है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी आपको शुभ फलों की प्राप्त होती है। बजरंगबली आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी का अंत हो सकता है। 9 इस दिन एक घड़े में कच्चा अन्न भरकर आपको जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। इससे आपको घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। 10 अगर आप चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन शिव पूजा के दौरान बेलपत्र, दूध, शहद अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो धन से जुड़ी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही शिव पूजन से शनि दोष दूर होता है और चंद्रमा से जुड़े अच्छे फल आपको प्राप्त होते हैं। 11 चैत्र पूर्णिमा के दिन अगर आप योग ध्यान करते हैं तो चमत्कारी अनुभव आपको हो सकते हैं। इस दिन ध्यान करने से मन की स्थिरता और एकाग्रता बढ़ती है। इन सभी उपायों में से कुछ उपाय अगर आप भी आजमा कर देखते हैं तो आपका जीवन भी सुखमय हो सकता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी उपाय को करने से पूर्व पूर्ण श्रद्धा अपने मन में रख